तो दोस्तों आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल लेकर, जो कि इस प्रकार है। क्या है? कहा है कि एक करणी m+3/9 + 6m+m² बराबर 1/3 हो तो m का मान क्या होगा। मतलब वो पूछ रहा है कि इस समीकरण में m का मान क्या है, तो हमें m का मान बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल यदि आपको भी परेशान करते हैं या आप पर नहीं बनते हैं तो बने रहे वीडियो में अंत तक, और इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ इस प्रकार के सवालों को शुरू कहाँ से करते हैं और किस प्रकार यह होते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो किस प्रकार सवाल होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं इसमें, तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो ये जो नीचे वाला समीकरण है ना, ये देखो इसे हम देखते हैं तो ये व्यवस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले m² होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 9 है, यहाँ 6m है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये ठीक है, लेकिन पहले ये होना चाहिए, तो इसे हम पहले व्यवस्थित करेंगे। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखेंगे हम हल। अब देखो अब हम इसे पहले व्यवस्थित करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे करणी तो ठीक है। अब देखो m+3, देखो ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, नीचे देखो व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे m² प्लस, देखो फिर हम 6m लिखेंगे प्लस, फिर हम 9 लिख देंगे। अब देखो बराबर में जो दिया गया है 1/3, तो हम 1/3 लिख देंगे। बराबर में जो दिया है हमने अभी कुछ नहीं कहा। अब देखो जो यहाँ समीकरण बन रहा है, ये इस प्रकार के समीकरण तो आप सब पर पहले किए होंगे और बनते भी होंगे। इस प्रकार में हमें गुणनखंड करना होता है, तभी तो इसका मान आएगा। तो देखो हम साइड में अलग रफ्कार में हम अलग से गुणनखंड इसके कर लेंगे। देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, देखो m² प्लस 6m प्लस 9। अब देखो हम पहले आपको बता देते हैं कि गुणनखंड के लिए एक ऐसी संख्या चाहिए होती है जो ये 9 है तो वो 2 बार में टूट जाए, ऐसी संख्या चाहिए होती है। इसे यहाँ बीच में लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ से अगर यहाँ कोई संख्या 2 या 3 लिखी होती तो यहाँ की संख्या का हम पीछे की संख्या में गुणा करते और उसे देख लेते कितना होता है। तो देखो यहाँ एक है, अगर इसका हम इसमें गुणा करते भी है तो 9 का 9 ही रहेगा। अब हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए जो 9 को अगर गुणा कर दें तो 9 आ जाए और जोड़े घटाना तो यहाँ 6 प्राप्त हो जाए। तो ये ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे कि क्या होती है ऐसी संख्या। तो देखो अगर हम देखते हैं तो देखो 3 गुणे 3 तो क्या होता है, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, और 3 अगर हम जोड़ घटाएं यानी अगर हम जोड़ दें तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो देखो यह संख्या 3 गुणे 3 या 3 + 3 में ये आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ लिख देंगे 6 मतलब m² प्लस, अब देखो हम 6 की जगह पर क्या लिख देंगे 3 + 3, 3 + 3 फिर पीछे m फिर प्लस 9। अब देखो थोड़ा और आगे जाते हैं तो यहाँ m² प्लस, देखो 3, अब यहाँ पर प्लस का गुणा करेंगे, यहाँ पर m का गुणा, सो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस के, देखो फिर से 3m, देखो प्लस के 9, इतनी बात हो गई। अब देखो अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, 4 पद हो गए तो 2 में, तो हम यहाँ m कॉमन ले लेते हैं। तो देखो m कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया तो यहाँ एक m बचा, तो m प्लस देखो 3, अब m तो कॉमन ले लिया तो ये m चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 3। अब देखो हमने ले लिया क्या कॉमन, प्लस का 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ m बचेगा, और देखो यहाँ पर 3 तिर का 9, तो देखो यहाँ 3 बच जाएगा। अब देखो तो ये हमारा गुणनखंड में से निकल के आ गया m+3, देखो ये तो हम ये लिख देंगे और ये m+3, तो देखो ये बराबर सा हमारा आ जाता है m+3। अब देखो m+3 2 बार हो गया है। सिंपल सा ये हमें कहाँ करना है, रफ्कार में, और ये m+3 2 बार आ चुका है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे सवाल को, और हम यहाँ क्या करेंगे, देखो m+3 बटे, देखो इसका जो हमने वहां निकाल लिया है तो इसका हम क्या रख देंगे m+3 और एक बार और m+3। देखो अब बराबर में क्या है, बराबर में जो लिखा है वो वही लिख रहे हैं 1/3। अब देखो हम क्या करेंगे, ये m+3 ये m+3, तो देखो इससे हम इसे काट सकते हैं, ये भाग है तो इससे हम इसे काट सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा यहाँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, अब क्या बचा यहाँ पर, देखो यहाँ तो एक बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब यहाँ एक m+3
इतना बचा है। अब बराबर में देखो 1/3। अब देखो जब भी ऐसी स्थिति दिखाई देती है, देखो एक तरफ यहाँ क्या है, एक तरफ तो यहाँ संख्या कैडी से बाहर है और एक तरफ की संख्या कैडी में है। तो इस प्रकार का अगर जब भी आपको कहीं ऐसा कहीं समीकरण दिखाई दे या ऐसी स्थिति बन जाए, तो आप सबसे पहले उसमें क्या कर लेना, इन्हें भी कैडी से बाहर निकाल देना। तो हम क्या करेंगे, देखो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। देखो जैसे ही हमने वर्ग किया तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो रफ्कार में आप कर लेना, कोई भी अगर कहीं ऐसी स्थिति दिखाई दे तो आप रफ्कार में आराम से कर लेंगे, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब देखो हमने जब दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया तो देखो ये कैडी हट जाएगी, तो सीधा सा आ जाएगा 1/m+3। अब देखो इसमें भी हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। अब 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, सभी जानते हैं। अब देखो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, सभी जानते हैं त्रिया गुणा कहते हैं। तो हम इसमें क्या कहेंगे, अब हम यहाँ त्रिया गुणा कर देंगे, तो 1 का 9 में करेंगे तो क्या होगा, देखो 9 आ जाएगा, बराबर। अब m+3 का 1 में करेंगे तो क्या होगा, m+3। अब देखो ये 9 है, ये 3 प्लस है, तो देखो इस तरफ आएंगे तो 3 माइनस में आ जाएंगे, m सिंगल रहेगा। अब देखो 3 माइनस हो गए तो कितना बचा, 6। 6 बराबर क्या बचा, m। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 6 बराबर m या m बराबर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इन प्रकार के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल बात और हम बता दें, यदि इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है, देखो ये तो हो गया, आपको विस्तार से समझा दिया, लेकिन आपको अगर कहीं पेपर है तो उसमें तो आपको क्या इतना समय नहीं मिलेगा, तो आपको वह जल्दी करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा हम आपको बात बता दें, अपन को यहाँ तो ठीक है अपन ने कर लिया, लेकिन वहां अपन क्या कहेंगे, जो ये समीकरण है आप तो देखते ही समझ जाएंगे, तो आप इसमें देखते ही मान निकाल लेंगे कि इसका क्या आएगा, m+3 और m+3। तो आप सिंपल वहीं से काट सकते हैं एक से दूसरे को, और बस 1/m+3 कैडी से बाहर निकाल देंगे आप आसानी से, 9 में से 3 चलेगा तो आप आसानी से 6 आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल को आप आसानी से जल्दी भी कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।